आज हम क्लास 10th के लिए लेकर के आए हैं बीजगणित, जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। आइए समांतर श्रेणी को समझने से पहले समझते हैं अनुक्रम क्या है। अनुक्रम सीक्वेंस संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, अनुक्रम या सीक्वेंस कहलाता है। अब हम लिखते हैं कुछ संख्याओं के समुच्चय, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। दूसरा समुच्चय 2, 5, 8, 11। तीसरा समुच्चय 1, 4, 16, 64 एंड सो ऑन। और चौथा समुच्चय लिखते हैं 2, 5, 4, 3, इस तरह से। अब हम विचार करें इन चारों समुच्चयों पर, तो पहला जो संख्याओं का जो समुच्चय है, इसमें एक निश्चित क्रम और एक निश्चित नियम है। जैसे पहले समुच्चय के अंतर्गत हम देखते हैं कि पहले पद को दूसरे पद में से घटाने पर 2 आता है। कितना आता है? 2। 5 में से 3 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। अब हम विचार करते हैं दूसरे समुच्चय पर। इसमें दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाने पर 3 आता है। 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, 11 में से 8 घटाएंगे 3 आएगा। इसी तरह से इसमें किसी भी दूसरी संख्या या अगली संख्या में से पहली संख्या को घटाने पर जो अंतर आएगा वो 3 आएगा। अब हम विचार करते हैं तीसरी संख्याओं के समुच्चय पर। इसमें प्रत्येक अगली जो संख्या है वो पहली संख्या की 4 गुनी है। एक, 4, 16, 64 एंड सो ऑन। अब हम इसमें जो एक नियम है वो इन दोनों नियमों के से अलग है। चौथी संख्या के अंतर्गत हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई क्रम नहीं है और न ही कोई निश्चित नियम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो 3 संख्याओं का समुच्चय है, 1, 2 और ये 3, ये एक सीक्वेंस में है, एक अनुक्रम में है, और जो चौथी संख्या है वो किसी अनुक्रम में नहीं है। अब बात आती है कि अनुक्रम के बाद समांतर श्रेणी को समझने के लिए कि श्रेणी क्या है। आइए श्रेणी की बात करते हैं। यदि इन समुच्चयों को किसी धन या ऋण के द्वारा जोड़ देते हैं
या संबंधित कर देते हैं तो ये जो संख्याएं हैं, अनुक्रम है, यह श्रेणी बन जाता है। जैसे 1 धन 3 धन 5 धन 7 एंड सो ऑन। 2 धन 5 धन 8 धन 11 एंड सो ऑन। 1 धन 4 धन 16 धन 64 एंड सो ऑन। ये अनुक्रम श्रेणी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये? श्रेणी। अब बात आती है कि अनुक्रम और श्रेणी में अंतर क्या है। अनुक्रम और श्रेणी में केवल इतना अंतर है कि श्रेणी में जो अनुक्रम के अवयव हैं वो धन या ऋण के द्वारा संबंधित रहते हैं। इसके बाद हमें समझना है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को समझने के लिए आवश्यक है अनुक्रम क्या है और श्रेणी क्या है। हमने समझा, अब हम समझेंगे समांतर श्रेणी क्या है। अब देखिए, समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी ऐसी संख्याओं का समुच्चय या ऐसा अनुक्रम या ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक अगली संख्या में से पहली संख्या को घटाया जाए तो जो अंतर आएगा वो समान हो, स्थिर हो। ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एक श्रेणी लिखता हूं मैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। हम इस श्रेणी पर विचार करें। इसमें पहला पद क्या है? पहला पद है ये a, दूसरा पद ये, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। तो प्रत्येक दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाए। जैसे a प्लस 3d, a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d, या a प्लस 2d में से a प्लस 2d माइनस a प्लस d, या a प्लस d माइनस a। यानी प्रत्येक अगले पद में से पहला पद घटाया जाए तो अंतर कितना आएगा ये देखेंगे। देखते हैं, a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू, अब इसमें से देखिए a प्लस 2d माइनस a माइनस d, इसको देखिए a प्लस d माइनस a। अब हम घटाएंगे a प्लस 3d, a से a कैंसिल, 3d में से 2d घटाया तो ये बचा d, और a यहाँ पर भी a से a कैंसिल, 2d में से d घटाया d बचा, और यहाँ भी a से a कैंसिल, d बचा। हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर, या चौथे पद में से तीसरा पद घटाने पर, वो समान आ रहा है। यदि समान आता है इसको सारवंतर कहते हैं। सारवंतर। तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत यदि दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया जाता है, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटाया जाता है, तो जो अंतर आता है वो
समान होता है और इसे हम सार्वंतर कहते हैं। और इस तरह की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। आइए आपको समांतर श्रेणी को पुनः एक बार समझाने से पहले मैं समझाना चाहूँगा कि अनुक्रम क्या है। संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, अनुक्रम कहलाता है। यदि इस अनुक्रम को धन या ऋण के द्वारा संबंधित कर दिया जाए तो यही संख्याओं का समुच्चय श्रेणी कहलाता है। और यदि इस श्रेणी में कोई निश्चित प्रतिबंध हो, जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाए, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाए, या चौथे पद में से तीसरा पद घटाया जाए, यानी प्रत्येक अगले पद में से उससे पीछे वाला पद घटा दिया जाए, तो जो अंतर आता है वो स्थिर रहता है, समान आता है, जिसे हम सार्वंतर कहते हैं। और उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। धन्यवाद।